भैया राम राम नमस्कार। और इस समय दतिया को चुनाव बड़ो जोरों पे है और विधानसभा में भी वही के चर्चे हैं। और दतिया के पड़ोसी डवरा के विधायक सुरेश राजी जी हमारे संग हैं। भैया का है दतिया में? देखो, दतिया मैं समझता हूं अभी तक के जितने उपचुनाव हुए हैं प्रदेश और देश के अंदर, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर है। और हम जितने दिन में दतिया रहकर आया हूं, क्योंकि हमारी लगी हुई पड़ोस की विधानसभा है, अभी तक का जो रुझान है उसमें सीधा सरकार से जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस बनाम चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जनता बनाम सरकार। तो निश्चित रूप से अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी उपचुनाव है, उपचुनाव सरकार लड़ती है, पूरी सरकार की मशीनरी लड़ती है, इसलिए हम किसी मुगालते में नहीं है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता और जिन जिनको जो जिम्मेवारी मिली है, हम सब कोशिश कर रहे हैं उसको बखूबी निभाएं और जनता जनार्दन की कृपा से हम वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप जीत के प्रति उम्मीद तो है, लेकिन उतने आश्वस्त नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होता है। इसलिए हम हर समय हर कदम पर चौकन्ने हैं और हर गतिविधि पे हमारी नजर है। ये चुनाव आप देखना, मतलब अद्भुत है और इतना बड़ा शॉट लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी कल्पना उस पार्टी ने कभी की नहीं। अच्छा, डबरा से आप हैं, डबरा से नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और अब वापस जो है कई लोग कह रहे हैं कि भैया फिर से जो है दतिया को उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो देखिए, ये तो उनकी पार्टी ने किया है भाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये तो वहां के आम जन से जाके पूछ लो, उस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उससे जाके पूछ लो जी। हम नहीं कह रहे, ये वहां की जनता कह रही है, उनका कार्यकर्ता कह रहा है कि पार्टी ने गलत किया है। और अगर उनकी पार्टी ने उनके साथ गलत किया है तो हमारी तो समझ से परे है। वो पार्टी तो उनके साथ नहीं, लगातार बड़े बड़े नेताओं के साथ गलत करती जा रही है। और वहां जो एक आम चर्चा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इस बिंदु पे जरूर ध्यान करना चाहिए। वहां की आम पब्लिक, आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है कि शायद ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी खतरा थे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। लेकिन आप जो है, जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, उनसे भी उनको बड़ा 36 को आंकड़ा रहा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, राजनीति में मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन मतभेदों के बावजूद राजनीति में अपनी एक मान परंपराएं भी हैं। हम निश्चित रूप से अलग दल में हैं तो हमारी प्रतिद्वंदता होना लाजिम है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। अच्छा, तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में जो तीसरे एक और दामोदर यादव जी हैं, उनको कछु चुनौती या कांग्रेस के लाने नुकसान के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब के संविधान ने ये हक और अधिकार सबको दिया है कि वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है वो दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय दामोदर जी सिर्फ कांग्रेस का नुकसान कर रही है, ठीक नहीं है कहना। अगर अब वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं तो भाजपा का हमसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन उन्हें एक सीरियस प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं। देखिए, कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता। और वो अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, तो ये उनकी पार्टी का और उनका सोच है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो उपचुनाव है वो जनता मन बना चुकी है वहां कि हमको कांग्रेस को क्यों जिताना है। तो डबरा के जो विधायक सुरेश राजे जी, उनको कहवा है कि दतिया में कांग्रेस पार्टी जीते, हालांकि उनको कहवा है कि सरकार एक तरीके से उपचुनाव लड़त है, इसे अति आत्मविश्वास को शिकार नहीं होना चाहिए। कैमरामैन चंचलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेलखंड।